सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति से। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सूरदास जी के पद के विषय में। आइए पहले पद का सस्वर वाचन कर लेते हैं। ऊधो मन भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई कैसो बिन, जो देही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। आइए पहले काठिन्य निवारण कर लेते हैं। हो तो अर्थात हुआ करता था, अवराध है आराधना करे, ईश निर्गुण ब्रह्म, देही अर्थात शरीरधारी, बरिश वर्ष को कहते हैं, बरिश जो है वो वर्ष का अपभ्रंश है, सखा अर्थात मित्र, योग के ईश अर्थात योग के ज्ञाता, योग के अधिष्ठाता। ऊधो मन भय 10-20। प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियां योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष अभिव्यक्त करती हैं। उद्धव मन भय 10-20। हे उद्धव जी, हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है। हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के संग चला गया, को अवराधे ईस। अब हम किस मन को इस निराकार ईश्वर की साधना में लगाएं? हमारा तन मन प्राण सब कुछ तो कृष्ण के संग गया। अब आप ही बताओ, अगर मन ही नहीं तो फिर आराधना पूर्ण ही कहाँ है? बिन मन कौन सी पूजा, कैसी पूजा, किसकी पूजा। इंद्री शिथिल भई केसो बिन, ज्यों देही बिनु शीस। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गई हैं। आशा लागी रहते तन श्वासा, जीवन ही कोटि बरिस। जीवन के लक्षण स्वरूप हमारी श्वास केवल इस आशा से चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जीव ही कोटि बरिस। श्री कृष्ण के लौटने की आशा से तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, योग के ज्ञाता हो, सकल जोग के ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, सकल योग के ईस, योग के ज्ञाता हो, अधिष्ठाता हो। योग से तुम ईश्वर को खोजते हो और खोजते खोजते ईश्वर में हो गए हो। इतना भर समझ लो, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। इतना भर समझ लो कि वे ही हमारे हैं और अब हम उनके ही हैं। दशा स्थिति का कोई विचार नहीं और अब केवल वे ही आधार है। दूसरा किसे ईश्वर कहें? प्रीत का गठबंधन तो परम है। अब वे हाथ पकड़े हैं, अपना बनाए हैं, अपार नहीं की स्मृति शेष है। हमारे नंद नंदन बिन कोई ईश्वर नहीं है। वे ही हमारे प्राण हैं, प्रियतम हैं, स्वामी हैं, ईश्वर हैं और जगदीश हैं। आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की विरह दशा और श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन है। भाषा सरल, सरस और मधुर ब्रज है। जैसा हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि कृष्ण कवियों की जो भाषा रही है, जिन्होंने कृष्ण काव्य में अपनी लेखनी चलाई है, ज्यादातर की जो भाषा रही है वो ब्रज ही रही है। उक्ति वैचित्र्य पूर्ण मुक्तक है। यहाँ पे मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद गेय पद है, रस श्रृंगार है, अलंकार श्याम सखा में अनुप्रास है क्योंकि स वर्ण की आवृत्ति हुई है। जोग में श्लेष है क्योंकि जोग का यहाँ पे दो अर्थ निकलता है, जोग अर्थात योग्य और
योग। जो देही बिनु शीस में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तुलना की गई है। गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति व्यंजना है। यहाँ पर इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन की बात कही गई थी, तो इंद्रियां 10 हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि उनकी इंद्रियां जो है वो कृष्ण के बिना निष्क्रिय हो गई हैं। तो इंद्रियां 10 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, आइए देखते हैं। नासिका, रसना, नेत्र, त्वचा, श्रवण। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, गुदा और लिंग। भाव साम्य, एक निष्ठ प्रेम का ऐसा ही भाव तुलसीदास ने भी व्यक्त किया है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। अगले वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।